नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे हम स्वामी शब्द पे। स्वामी शब्द सिर्फ पति के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी तथाकथित वेशधारी संत के लिए या स्वयंभू संत के लिए, किसी और के लिए, पति के अलावा किसी और के लिए इस शब्द को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने भी विश्व भर में स्वामी उद्बोधन लगा के अपने को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, ये सभी वंचक हैं, धर्म का मर्म नहीं जानते और इनका मानव समाज की रक्षा के लिए बहिष्कार होना चाहिए। और मैं ये भी आपसे निवेदन करूँगी कि शंकर का मर्म नहीं जानते तो शंकराचार्य उपाधि धारण करने का भी किसी की क्षमता ही नहीं है। तो ये सभी शास्त्र का अनर्गल प्रलाप करने वाले एक झुंड हैं जो शब्द और श्रृंगार के माध्यम से धर्म को, जनता को, राष्ट्र को और मानवता को ठग रहे हैं। तो ये आपके विवेक पे है कि आप क्या पति के अलावा स्वामी कहलाना पसंद करेंगी अपने मुंह से किसी को? अगर करते हैं आप तो दोषी आप हैं। फिर उसी में जब व्यभिचार और दुराचार हो तो फिर शिकायत नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो आपको पहले शब्द का मर्म और शब्द का अर्थ जानना चाहिए। स्वामी सिर्फ पति के अलावा, हस्बैंड के अलावा किसी और के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो जितने भी हैं वो दंडी स्वामी हैं, फलाना स्वामी है, ढिकाना स्वामी है, अपने को स्वामी कह रहे हैं। ये निरा व्यभिचार और दुराचार के अलावा कुछ नहीं है और शास्त्र का अनर्गल प्रलाप है, बकवास जिसको कहते हैं। वो कोई और भी संबोधन उचित लगा सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये शास्त्रार्थ का विषय है। मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे तो ये मंथन से निकल के आएगा। तो शब्दों का श्रृंगार किया हुआ है सुबह से लेके रात तक 24 घंटे हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे उनका सिर्फ अनर्गल प्रलाप है। शास्त्र हर तरह के पढ़ लिए हैं उन्होंने, और चूँकि बाकी जनता ने पढ़ा नहीं है तो उसका अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के उसका तोड़ मरोड़ के उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि मानव को मानव न रहने दिया जाए, मानव को दास बना दिया जाए। वो कोई भी पंथ हो, विश्वव्यापी किसी भी पंथ में सिर्फ समूह रह गए हैं, झुंड रह गए हैं जो आध्यात्मिक टूरिज्म के माध्यम से, सो कॉल्ड आध्यात्मिक टूरिज्म के माध्यम से, शब्दों के वाचाल के मुंह से कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने को शब्द कहेंगे। श्रृंगार माने किसी ने त्रिपुंड धारण किया हुआ है, किसी ने चोगा धारण किया हुआ है, किसी ने वाइट धारण किया हुआ है, किसी ने काली टोपी पहनी है, किसी ने चांद वाली टोपी पहनी है, कुछ भी, किसी ने दाढ़ी बढ़ाया है, किसी ने केश बढ़ाया है। मतलब वेश है, श्रृंगार है, जिसको हम श्रृंगार बार बार कह रहे हैं, वो श्रृंगार है और शब्द है। और इसके दोनों के मायाजाल, इंद्रजाल में और चक्रव्यूह में पूरी मानवता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। लेकिन मानवता को तो खुद जागना पड़ेगा ना, क्योंकि उस परमात्मा का अंश आप में है। तो फिर हाड़ मास का कोई गुरु या स्वामी कैसे हो जाएगा? वो एक साथी है, एक मार्गदर्शक हो सकता है जो आपको आपसे आपका परिचय कराने का प्रयत्न और विधाएं बता दे। विधाएं कई हो सकती हैं। विधाएं स्वयं से भी, जब आप स्वयं में उतरते हैं तो आपको स्वयं भी विधाएं पता चलने, जैसे आपको अपने शरीर का धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। इसी तरीके से तो आज हम इतनी छोटी सी चर्चा पे रहेंगे
क्योंकि सिमट के रह गई है पूरी पूरी मानवता को शब्द, श्रृंगार और उपाधियों के बीच में दास बना दिया गया है, जिससे कि उन संगठनों की, उन समूहों की, उन संप्रदायों की, उन पंथों की आजीविका चलती है। तो आजीविका चलानी है तो स्पष्ट बोल के चलाओ, धूर्तता करके नहीं चलानी चाहिए। और हम बड़े तुम बड़े, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, आत्मा सबकी समान है और कोई मानवता में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाए, कोई भी नहीं। वृत्ति एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप शब्द, श्रृंगार और धर्म के मर्म को न जानने वाले व्यापारियों के शब्द श्रृंगार के चक्कर में ना आए, स्वयं को पहचाने तो ज़्यादा अच्छा है। और मानवता को जागृत करें विश्व भर में, वो भी ज़्यादा अच्छा है। वही उपयुक्त है, वही गंतव्य है, वही लक्ष्य है। तो इस समय कोई भी शंकराचार्य नहीं है, शंकर के बारे में जानते नहीं, शास्त्र पढ़ लिया है, शंकर का ज्ञान किसी को नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।